जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार आज आप लोग के बीच 10वीं क्लास के अध्याय 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और उसमें समांतर श्रेणी में उत्पन्न होने वाले यानी कि समांतर श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले जितने भी पद हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी में यह जाने कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस क्या है। तो अनुक्रम जो है संख्याओं का वह समूह है जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। ठीक है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे सम संख्याओं का समूह 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक, तो यह क्या है, एक अनुक्रम है। उसके बाद में 1, 3, 5, 7 दूसरा उदाहरण है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 उदाहरण नंबर 3 है। तो उदाहरण नंबर 3 में हमने 1, 2, 3, 4, 5 को देखा। ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं के अनुक्रम है। अब आता है हमारे पास में अगला प्रश्न कि सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुक्रम जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फाइनाइट सीक्वेंस यानी अर्थात परिमित अनुक्रम। नंबर 2 अपरिमित अनुक्रम। नंबर 1 परिमित अनुक्रम जिसको इंग्लिश में फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। नंबर 2 अपरिमित अनुक्रम जिसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब प्रश्न हमारे पास में आता है कि परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं। तो परिमित का अर्थ होता है जिसमें निश्चित संख्या हो, यानी कि वैसे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या निश्चित होती हो, परिमित अनुक्रम कहलाते हैं। अब एक हमारे पास में शब्द आया पद। तो पद किसे कहेंगे भाई। तो पद जो है जैसे आपने ऊपर के उदाहरण में देखा कि 2, 4, 6, 8, तो 2 क्या है, पद है। 4 क्या है, पद है। 6 क्या है, पद है। 8 क्या है, पद है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है और चौथा पद 8 है। तो पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। अर्थात जब कोई हम अनुक्रम लेते हैं तो उसका अंतिम पद होता है। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 25 तक है। तो यानी कि यह संख्या जो है 25 के आगे नहीं है, यानी कि यह संख्या निश्चित हो गई है कि 25 के आगे नहीं होगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम कहते हैं। नंबर 2 अपरिमित अनुक्रम, इसको इंग्लिश में हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है, जस्ट परिमित अनुक्रम का उल्टा है, यानी कि वैसे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या अनगिनत हो, यानी कि उसका कोई काउंटिंग नहीं है, सो ऑन में जाता है, डॉट 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 अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को क्या बोलते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 4, 9, 14, 19, 24 डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ आगे तक, यहाँ पर कोई 25 नहीं है, यहाँ पर कोई निश्चित संख्या अंतिम संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको कौन सा बोलेंगे, अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, इसी के दूसरा एक उदाहरण है 1/2, 1/6, 1/8, 1/54 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब एपी में A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक जो है यह क्या है, इसी को हम लोग व्यापक पद कहते हैं। यानी कि जब कोई पद nवां पद तक जाता है तो इसी को हम लोग व्यापक पद अर्थात इंग्लिश में जनरल टर्म कहते हैं। अब हमारे पास में अगला है कि श्रेणी क्या है। श्रेणी नहीं, श्रेणी। श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। अब प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो श्रेणी मतलब वैसे अनुक्रम जो निश्चित प्रतिरूप यानी कि डिफरेंट पैटर्न, उसका पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, का अनुपालन करते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, आइए फिर से देखें, श्रेणी किसे कहते हैं, वैसे अनुक्रम जो निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करते हैं, यानी कि एक निश्चित ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, इसे हम लोग श्रेणी अर्थात प्रोग्रेशन कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और संकेतबद्ध यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं इसको, एपी। नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म जो है जीपी के नाम से हम लोग जानते हैं। और
नंबर तीसरा जो है हरात्मक श्रेणी है, इसको हम लोग इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसको संकेतबद्ध यानी कि जब हम संकेत के रूप में लाते हैं तो इसको हम लोग एचपी कहते हैं। हमारे 10वीं क्लास के सिलेबस में हम लोग को समांतर श्रेणी अर्थात एपी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी हम लोग आईएससी वाले पार्ट में देखें कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। समांतर का सबसे पहले हमें शाब्दिक अर्थ जानना है कि समांतर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हम यहां देखते हैं कि समांतर को समांतर श्रेणी, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो समान प्लस अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस और समान का मतलब होता है इक्वल, यानी कि दो पदों के बीच यानी कि जो अंतर है वह समान होता है। जैसे तीन का पहाड़ा, तीन का जब हम गुणज लेते हैं तो तीन, तीन दूनी का 6, तीन तीनी का 9, तीन चौका 12, तीन पच्चे 15। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। तो तीन, तीन दूनी का 6, तो 6 दूसरा पद हो गया और 3 क्या हो गया, पहला पद हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 है। 6 और 9, तो तीसरा पद हो गया 9 और दूसरा पद हो गया 9, 6। तो 6, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये क्या है, अंतर समांतर है। तो समान अंतर जिसमें होता है इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। यानी कि वैसे अनुक्रम जिनमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जुड़कर प्राप्त होते हैं, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अभी जस्ट हमने समांतर श्रेणी के उदाहरण 3 के गुणज के रूप में हम लोगों ने देखा। आइए अब हम समांतर श्रेणी के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है 4, 8, 12, 16। अब समांतर श्रेणी है तो हमें तो जांच भी करना है ना कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो 4, 8, 12, 16 डॉट 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 डॉट, यानी कि यह अनिश्चित अनुक्रम है। उसके बाद में 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, अनिश्चित अनुक्रम है। उसके बाद में 10, 20, 30, 40 डॉट 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 100। हम लोग जानते हैं इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। यह क्या है, 100 तक अंतिम हो गया है, यानी कि इसका अंतिम पद जो है वो 100 है, इसलिए यह क्या है, निश्चित अनुक्रम है, ठीक है। वैसे ही 50, 40, 30, 20 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, अनिश्चित अनुक्रम है। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि 4, 8, 12, 16 क्या समांतर श्रेणी में है, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले दो पदों के बारे में बात करें। हमने सीखा है कि पहला पद 4, दूसरा पद 8, तीसरा पद 12, चौथा पद 16 है। तो अब हम दो पदों के बीच के अंतर को देखते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि सार्वंतर का मतलब क्या होता है, सभी जगह का अंतर जो है क्या हो, समान हो, यानी कि दो पदों के बीच में, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो 8 और 4 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 8 और 4, 8 में से 4 को घटाते हैं तो 4 आता है। 12 और 8, तो 12 में से 8 को घटाते हैं तो भी 4 आता है। 16 और 12, तो 16 में से 12 को घटाते हैं तो भी 4 आता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि दूसरे से पहले पद का अंतर 4, तीसरे से 8वें पद का अंतर 4, 16 से यानी कि चौथे पद से तीसरे पद का अंतर 4, यानी कि सभी जगह जो अंतर 4-4 का आया है, यही सार्वंतर कहलाता है। और सार्वंतर को हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे छोटे डी से भी सूचित करते हैं। तो हम लोगों ने इस अनुक्रम में 4 को जाना है कि 4 क्या है, प्रथम पद है, और प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं, और ए का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद सर्वांतर हर जगह जो है डी का मान क्या हो गया, तो 4, तो डी का मान 4 है, ए का मान 4, यानी कि हम कहेंगे कि सर्वांतर भी और प्रथम पद और सर्वांतर दोनों जो है समान है। दूसरे पद में 5, 10, 15, 20, 25 अब आएंगे, इसमें देखेंगे हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं तो इसका अंतर 5 का है। तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं तो इसका अंतर भी क्या है, 15 में से 10 गया तो 5 का है। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं तो इसका अंतर भी क्या है, 5 का है। और 5वें पद से चौथे पद को घटाते हैं तो भी इसका अंतर क्या है, 5 ही का है। तो हम देख रहे हैं कि सभी जगह का अंतर जो है
5 5 5 5 5 का है, तो इस अनुक्रम में सर्वंतर कितना होगा? 5 हो जाएगा, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हम प्रथम पद जानते हैं कि प्रथम पद 5 होता है। अगले उदाहरण 3 में हम देखते हैं कि 10 20 30 40 डॉट 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 100 तक है। तो अब फिर अगेन दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं तो 10 का अंतर, तीसरे से दूसरे को घटाते हैं तो भी 10 का अंतर, चौथे में से तीसरे को घटाते हैं तो भी 10 का अंतर। हम देख रहे हैं कि बार बार हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 10 का है। तो 10 जो है क्या है? डी का मान 10, यही सर्वंतर कहलाता है। इसे हिंदी में सर्वंतर कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वंतर हर जगह समान होने के कारण इससे सिद्ध होता है कि यह जो है एपी में है। जितना अनुक्रम है वो क्या है? एपी में है। अब इसी प्रकार से और दिए हुए हैं जो आप लोग खुद से कर लेंगे। अब आता है कि समांतर श्रेणी के अनुक्रम, यानी कि समांतर श्रेणी बढ़ता कैसे है, आखिर ये अनुक्रम कैसे बनता है? तो सबसे पहले कोई पद है जो पहला पद होगा और पहला पद ए है। जैसे हम उदाहरण में देख रहे हैं 4 है, तो 4 में कुछ संख्या जुट रही है, उसके बाद में दूसरा पद बनता है, दूसरे में कुछ और संख्या जुट रही है तो तीसरा पद बनता है, तीसरे में कुछ और संख्या जुटती है तो पांचवा पद बनता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हम लोगों ने जहां दो पदों के बीच का अंतर को डी से दर्शाया, तो हम अनुक्रम जब तैयार करते हैं तो एपी का प्रथम पद ए है, यानी कि पहला पद ए है और दूसरे पद में सर्वंतर जुड़ जाता है। किसमें? पहले पद में जब सर्वंतर जुड़ता है तो दूसरे पद का निर्माण होता है, तीसरे पद में फिर एक और सर्वंतर जुड़ता है तब तीसरा पद का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे करके ए प्लस 3D तक जाता है और अनंत तक हो जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि एपी क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 डॉट। अब आता है कि पहला पद को तो A1 कहेंगे, पहला है तो 1 और पद है तो A1 का जो है A1 का मान A से दर्शाते हैं। दूसरा पद है तो देखिए दूसरा पद कैसे लिखेंगे? दूसरा पद है तो हम लोगों ने A प्लस डी पढ़ा, यानी कि हमने A प्लस डी पढ़ा, तो D का मतलब क्या होता है? 1D। दूसरा पद है तो 2 में से 1 कम करके दर्शाएंगे, यानी कि 1 कम करके दर्शाते हैं तो 1 में D से गुना होगा तो D ही हो जाएगा, तो A प्लस डी हो जाएगा। अब हमें तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं, तो तीसरा है तो A तो रहेगा पहला पद और सर्वंतर क्या है? D है, तो तीसरे वाले पद से 1 कम लिखते हैं, यानी कि 3 से पहले 2 आएगा तो A प्लस 2D हो जाएगा। चौथा पद है तो चौथा पद में के लिए सर्वंतर में किससे गुना करेंगे? 4 के पहले 3 आता है तो 3D हो जाएगा, यानी कि A प्लस 3D चौथे का मान हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम nवें पद के बारे में चर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं? बार बार देख रहे हैं कि प्रकृत संख्या से उससे पहले वाली यानी कि 1 घटा करके लिख रहे हैं, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर आते हैं, हम जानते हैं कि श्रेणी का व्यापक पद an से दर्शा रहे हैं, इसको हम लोग एक और से लिखते हैं tn से। tn यानी कि श्रेणी का व्यापक पद an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद है, n क्या है? संख्या है, जितनी भी श्रेणी हो, 10 श्रेणी 20 श्रेणी 30 श्रेणी ऐसे। उसके बाद में और d क्या है? तो सर्वंतर है। सर्वंतर को हमने निकालना सीख लिया है, प्रथम पद भी से किसी अनुक्रम से निकालना सीख लिया है। अब आते हैं हम कुछ हमारे पास में इनके लिए कुछ और नोट है। तो नोट में क्या है? किसी एपी के nवें पद को व्यापक पद कहते हैं। अभी हमने जस्ट यहाँ देखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं भी यदि व्यापक पद की चर्चा की जाए तो हमेशा हम लोग को कौन सा लिखना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बारे में चर्चा करनी है। नंबर 2, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर परिणामी पद भी एपी में होते हैं। या तो कोई निश्चित संख्या जोड़ दे या कोई संख्या घटा दे। तो आइए हम एक एपी लेते हैं और इस पर देखते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या करना है? हमें 1 जोड़ लेना है, तो हम 1 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1, 6 प्लस 1, 9 प्लस 1, 12 प्लस 1, 15 प्लस 1। हम पहले देख रहे हैं कि 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर, जब संख्या 1 नहीं जुड़ी है तब की बात कर रहा हूं।
6 और 9 के बीच में 3 का अंतर, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर, 12 और 15 के बीच में भी 3 का अंतर है। जब हम संख्या एक प्रत्येक पद में जुड़ते हैं तो हमारे पास में एक नई श्रेणी बनकर के आती है और यह है 3 और 1 4, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 15 और 1 16 ... आइए अब यहाँ पर अंतर देखते हैं। तो 4 यानी कि 7 में से 4 को घटाएंगे तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। 13 में से 10 को घटाएंगे तो भी 3 का अंतर आ रहा है। 16 में से 3 को घटाएंगे तो भी 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि 3 पहले एक से हमारे पास में श्रेणी थी 3, 6, 9, 12 और 15। जब हमने प्रत्येक में एक करके जोड़ा तो इससे कोई श्रेणी के सर्वांतर में कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थात यहाँ लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जोड़ने वाली क्रिया हुई है, तो परिणामी पद यानी कि जो हमारे पास में जोड़ने के बाद जो पद आए हैं ये भी क्या है? एपी में ही है, यह कहता है। इसी प्रकार यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा भी कर दे या भाग कर दे तो इसका भी परिणामी पद क्या होगा? एपी में होगा। थैंक यू।